गोपियों की स्थिति ऐसी है, किसी दिन भगवान यदि किसी गोपी के घर नहीं जाते तो वो गोपी भगवान का दर्शन करने के लिए शिकायत का बहाना लेकर नंद भवन में आ जाती है। और तो और एक बार कन्हैया जब किसी गोपी के घर नहीं गए, सभी गोपियों ने झुंड बनाया और नंद रानी के घर शिकायत का बहाना लेकर कन्हैया का दर्शन करने चली आई। कुंडी खटखटाई, ए नंद रानी दरवाजा खोलो। नंद रानी निकल कर आई, जो गोपियों की भीड़ देखी, अरे गोपियों आज तो मैंने कोई बुलावो भी ना भेजो, तुम सबन की सब कैसे आए गई? गोपियां कहने लगी, भैया आज हम तेरे लाला के गीत गावे ना आई हैं। बोले फिर? अरे हम तो तेरे लाला की करतूत सुनावे आई हैं। ओहो, ऐसो कौन सो काम करे मेरे लाला? गोपियां कहने लगी, पीछे नहीं बुराई करेंगे, तेरे लाला के मुंह पे बताएंगे कहाँ तेरे लाला निकाल के ला। ऐसा क्यों कह रही है? कन्हैया का दर्शन तो करना है इसी बात। कन्हैया को बुलाए, लाला अरे देख ये सब गोपियां तेरी कैसे बुराई कर रही हैं। भगवान निकल कर आए रोनी सी सूरत लेकर और बैठ गए, गोपियों की तरफ देख रहे हैं, मुंह लटका हुआ है। भगवान को देखकर मैया को दया आ गई और जैसे ही मैया का मुंह घूमा गोपियों की तरफ हुआ, सोई भगवान गोपियों की तरफ इशारा कर रहे हैं, एक एक को देख लूंगा, कर लो अभी जितनी शिकायत। गोपियां कहती, देख मैया कैसे हमारी तरफ आंखें निकाल रहे हो। और मैया जब देखती है तो भगवान भोले बनकर बैठ जाते हैं। और अब गोपियां शिकायत कर रही हैं। एक गोपी आ गई, मैया या तेरो लाला हमारे बछड़न को खोल के चलो जाओ। मैया कहने लगी, फिर तो हमारो लाला तुम्हारो काम करे। अरे जब तुम गैया धोने जाती होगी तुम भी बछड़न को खोलती होगी, अरे मेरो लाला खोल के चलो आए। नहीं नहीं भैया, ये लाला तेरो भरी दोपहरी में खोल के चलो जाओ। गैया धोवे को समय शाम को होए और जब तक तो शाम को समय होए तब तक तो बछड़ा सबरो दूध पी ले, हमें खाली धोनी लेके लौटना पड़े। भगवान मन ही मन कहते हैं, गोपियों ये तो मेरा काम ही है, जो मुझे प्रिय होता है मैं उसके समय से पहले ही सारे भवबंधन खोल देता हूं, ये तो काम है मेरा। एक गोपी आ गई, मैया मेरी सुनो, ये तेरो लाला मेरे घर आयो, यानी माखन खायो मटकी फोड़ के भाग गयो। मैया कहने लगी, अरे बाप रही हो तो तुमसे मटकी ऊंचे छींके पर न टांगी जाती, जाके हाथ ही ना आएगी तो उतारेगो कैसे? एक गोपी आ गई, मैया हमने वो भी करके देख लिया। क्या मतलब? अरे मैया मैंने छींके पर मटकी टांग दी, लेकिन ये तेरे लाला की मंडली में अकेलो लाला ही नहीं बल्कि कई सारे ग्वाला हैं। सबसे पहले दो को घोड़ा बनावे, दो के ऊपर एक को घोड़ा बनावे, वहां के ऊपर स्वयं खड़ो होकर मटकी उतार ली। बोलो राधे राधे। अच्छा गोपियों तो ऐसा करो, किसी वृक्ष के ऊपर मटकी टांग दिया कर, बाकी कितने लाला लगा ले, आगे हाथ ही ना आएगी। एक गोपी आ गई, भैया हमने वो भी करके देख लिया, मेरे घर में पीपल को वृक्ष है, मैंने बाकी ऊपर मटकी टांग दी। और मैया ये तेरे लाला को विधाता ने न जाने कहां से बुद्धि दी है, न जाने कहां से 20 फीट को बांस लेके आयो, वहां में नीचे से तेज कर दी और एक के बाद एक अंजलि लगा लगा के पीवे लग गए। एक गोपी आ गई, मैया मेरी और सुनो, मैया मेरे घर माखन मिश्री इतनो है कि भंडार भरे पड़े, जैसे तुम्हारे घर 9 लाख गैया है ऐसे ही मेरे घर भी 2-4 लाख गैया है। और मैया मैं भी देख रही कि तेरो लाला ये कितनो माखन खाएगो, तो मैंने सबरे माखन के मटका घर के बाहर आंगन में लगाई के रख दिया और मैं छुप के देखने लगी। और मैया ये तेरो लाला अपनी मंडली को लेके पहुंच गई है चोर जी महाराज। और मैया ये तेरो लाला माखन खाए लगो, यानी ग्वालन खूब खवायो, जब सबको पेट भर गयो माखन फिर भी बहुत बच गए। और मैया ये तेरे लाला की आवाज में न जाने कौन सो जादू है, यानी एक ऐसी आवाज निकाली कि पूरे ब्रज को बंदर मेरे घर में ही आए के कूद पड़े मैया। और मैया यानी बंदरन को भी माखन खवायो, लेकिन माखन फिर भी बहुत बच गए। अब बंदरन की तो आदत होए कि जब पेट भर जाए तो सूंघ सूंघ के भागे, और मैया बंदर सूंघ सूंघ के जब जावे लगे तो या तेरे लाला ने भी नाटक करना प्रारंभ कियो, माखन को सूंघ के बोलो, हे भगवान थू 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 कितनो सड़ो सड़ायो पुरानो माखन धर राखो, याकू तो बंदरों ना खावे और हम खाएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। ऐसो कह के एक मटका एक पत्थर उठायो, सबरी मटकन में धमाधम मार के बोल। एक गोपी और आ गई, मैया मेरी और सुनो। अच्छा तू भी सुनो बहन। वो गोपी कहती है, मैया मेरे घर में तो एक बूंद भी माखन नहीं, एक दिन तेरे घर भी पहुंच गई, यानी पूरे घर में माखन ढूंढो, जब कहीं माखन ना मिलो तो कहने लगो ऐसे घर में तो आग लगा देनी चाहिए। मैया मैं तो घबरा गई कहीं आग ना लगा दे, लेकिन मैया जब ये मेरे घर में अंदर कमरा में जब गयो तो यानी कहा देखी, वह कमरा में मेरी बड़ी बिटिया सोए रही और मेरी बिटिया की चुटिया तनिक लंबी है महाराज। और मैया वह मेरी सोती भाई बिटिया की चुटिया खटिया की पटिया में बांध के चलो।
खटिया की पटिया में बांध दी और कान में बोलो हौवा। ओ मैया जो हुआ सुनी सोई आंख खुली बाकी, और जैसे ही उठी तो छुट्टियां तनी, अब तो पसीना पसीना हो गई। अरे मैया संभालियो हौवा ने पकड़ लियो, हौवा ने पकड़ लियो, हौवा ने पकड़ लियो। जो चिल्लाई मैं भाग के गई, देखो कौन सा हुआ है गयो। और मैया जब मैंने देखी, मैं कहने लगी लाली कोई हुआ बहुआ ना, ये नंद को लाला ही समझ के घरे हुआ बनो डोले बोलना दे रहा। एक तो कहता है, हे गोपी कहने लगी मैया ने कहा जब ऐसी हरकतें करे तो मैं आपको डांट दियो करो। मैया डांटने से तो हम ही पछता रहे हैं, हमने एक बार डांट के भी देख लिया। मैया हमारी थी शादी की सालगिरह और ये हमारे घर पहुंच के जिद करवे लगो भोजन करवे की। मैंने यहाँ से समझाई कि पहले भगवान की कथा होगी, भोजन होएगो, भोग लगेगो, फिर पइयो तो पाइयो तुम। लेकिन जब यहाँ ने जिद करी तो मैंने डांट दी और कह के चलो गए अच्छा डांट रही है भाभी तो तो देख लूंगा। और मैया फिर तो ये भोजन करवे ही ना आयो। और रात में मैया हम सोवे में देर रह गए, हमारे पतिदेव की खटिया हमारे पास ही पड़ी थी। और हुआ क्या, मैया ना जाने रात में कौन से समय आयो और हमारे पतिदेव की दाढ़ी तनिक लंबी है और हमारी चुटिया तनिक लंबी। और मैया दोनों आपस में बांध के चलो गए। और हुआ क्या, रात में हमारे पति को लगी प्यास, जैसे ही उठे तो दाढ़ी तनी और हमारी चुटिया। अब हम भी खींचे वो भी खींचे, छोड़ो और छोड़ा छाड़ी में खींचा तानी इतनी बढ़ गई मैया। परिणाम ये हुआ आधी दाढ़ी हमारी उखड़ गई, आधी चुटिया हमारी उखड़ गई और आधी दाढ़ी हमारे पतिदेव की उखड़ गई। बोलो राधे राधे। जो ऐसी करतूत सुनी मैया प्रसन्न भी हो रही है। एक गोपी कहने लगी मैया मेरे घर सत्यनारायण की कथा थी तो मुझसे कहने लगो मैया आपके ठाकुर जी बहुत अच्छे लग रहे हैं। कह के चलो गए, मैं सोचने लगी ठाकुर जी तो अभी रखे ही ना गए, आपको अच्छे कहां से लग गए। सिंहासन में जब जाके देखी तो 2 कुतिया के पिल्ला बैठे होंगे।